छीनी गई थी विदेशियों से, आज उन्हीं के तलवे चाटने अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां अमेरिका में भी बेइज्जती मिलती है, अमेरिका में भी इनकी झूठी खबरों की पोल खोली जाती। छीनी गई थी विदेशियों से, आज उन्हीं के तलवे चाटने अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां अमेरिका में भी बेइज्जती मिलती है, अमेरिका में भी इनकी झूठी खबरों की पोल खोली जाती। कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि इनको मुंह छुपाना भी भारी पड़ जाए, पलंग के नीचे भी ना छुप पाएं। चल रहा है ट्रेंड, क्या वर्ल्ड के लोग नहीं देख रहे होंगे इसको? क्या वर्ल्ड के लोगों में ये मैसेज नहीं जा रहा होगा कि एक तानाशाह की सरकार हिंदुस्तान में बन चुकी है? ये पैदा हुआ था जब आप एक राष्ट्रपिता की बेइज्जती कर सकते हो, तो इतना हक मेरा भी है कि मैं तुमसे चिल्ला करके सवाल पूछ सकूं। कमाने लगे, भले ही मोदी की छत्र छाया में दलालों का हिसाब किताब बढ़ जाए, भले ही मोदी की छत्र छाया में बेईमानियों का हिसाब किताब बढ़ जाए, भले ही मोदी की छत्र छाया में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पार कर जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। आज दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया पर चल रहे ड्रामे से शायद आप भी परेशान होंगे। परेशान इसलिए भी होंगे क्योंकि आपको आज लगा होगा कि हिंदुस्तान की जितनी बेइज्जती पूरे विदेश में प्रधानमंत्री साहब करा के आए, उतनी बेइज्जती से भी ज्यादा बेइज्जती कराने पर तुले हुए हैं वो मोदी के सपोर्टर, जो शायद मोदी के भले नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री मोदी के भले तो कभी नहीं हो सकते। भले ही प्रधानमंत्री मोदी की छत्र छाया में अदानी 1000 करोड़ रुपए रोज कमाने लगे, भले ही मोदी की छत्र छाया में दलालों का हिसाब किताब बढ़ जाए, भले ही मोदी की छत्र छाया में बेईमानियों का हिसाब किताब बढ़ जाए, भले ही मोदी की छत्र छाया में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा को पार कर जाए। जी हाँ, ये वही मोदी सरकार है जो दावा करती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी चीजें करेंगे। लेकिन चीजें क्या हुई? चीजें वो हुई जो मनमोहन सिंह के जमाने में पहले से ही कार्यान्वित होनी थी। उन्हीं चीजों को इन्होंने ठेकों पर दिया, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे सड़क हो, चाहे कुछ हो। और ऊपर से जवाब यह है गडकरी का कि साहब वो जनता से पैसे वसूलेगा। बे कारों पे और गाड़ियों पर रोड टैक्स फिर क्यों लेते हो? ये दोहरा मापदंड हिंदुस्तान की जनता को लूटने का नेताओं का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खैर, बात कर रहे थे आज बदनामी की हिंदुस्तान की जो बदनामी हुई है वो आज शर्मसार हिंदुस्तान खुद है। वो लोग खुद हैं जो गांधी को मानते हैं कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने में एक संत बापू ने बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन यहां देश के लिए बड़ी शर्म की बात जब हो जाती है, जब सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ये ट्रेंड चलने लगता है कि गोडसे जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद, गोडसे अमर रहे। इस तरह के ट्रेंड्स जब आते हैं तो लगता है कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक, या प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने वाली कोई टीम ऐसी है जो इस तरह के ट्रेंड चला रही है। और ऐसी अगर कोई टीम है तो केंद्र सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री के खिलाफ अगर कोई भी वीडियो डाल दिया जाता है यूट्यूब पर या कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जाती है तो उस आदमी की पहले ही गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन यहां सहमति है सरकार की, इसीलिए आज गोडसे को एक शहीद बनाने की कोशिश की जा रही है। नाथूराम गोडसे नाम का एक हैशटैग चला करके, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। और उसके साथ शर्म तो तब आती है जब गांधी जी को वुमेनाइजर, औरतखोर बताया जाता है। लेकिन शर्म हमारे उन नेताओं को भी आना चाहिए जिन्होंने, अब मैं क्या बताऊं, जिन्होंने लोकतंत्र संविधान की दुहाई दी। बाबा अंबेडकर, गांधी, नेहरू, ये तीन जो चीजें थी वो ऐसी हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। पूरा वर्ल्ड जानता है इनको, और जिनको वर्ल्ड जानता है उसके बारे में ये जो मोदी भक्त हैं चलाते हैं गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। और वो ये बताता है वो बजा भी डाली जाती है कि मुसलमानों ने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था, इसीलिए उनका जो था गांधी जी का वध जरूरी था। कुछ लगता है रिलेशन आपको?
इस बारे में कुछ रिलेशन या कुछ भी समानुपाती लगता हो तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में कस के, क्योंकि मेरा भक्तों से भी सवाल है। भक्तों, तुम्हारा बाप जब पैदा हुआ था या मोदी जी का बाप जब पैदा हुआ था तो कौन से 70 सालों में पैदा हुआ था, या शाह का बाप पैदा हुआ था तो कौन से 70 सालों में पैदा हुआ था। जब आप एक राष्ट्रपिता की बेइज्जती कर सकते हो तो इतना हक मेरा भी है कि मैं तुमसे चिल्ला करके सवाल पूछ सकूं। मैं सवाल पूछ सकूं कि आप किस तरह से गांधी जी के खिलाफ उस आतंकवादी को एक शहीद का दर्जा और हिंदुस्तान के अंदर यह कहने की हिमाकत कर सकते हो कि नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। पहले ही किरकिरी कराया है साहेब, अमेरिका में किरकिरी हुई, हर जगह किरकिरी हुई। अब ये गोडसे, नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का जो चल रहा है स्टैंड, क्या वर्ल्ड के लोग नहीं देख रहे होंगे इसको? क्या वर्ल्ड के लोगों में ये मैसेज नहीं जा रहा होगा कि एक तानाशाह की सरकार हिंदुस्तान में बन चुकी है? ये खुद एक मैसेज देना चाह रहे हैं या खुद मैसेज देने के बाद ये तय करना चाह रहे हैं कि हां, गोडसे जिंदाबाद। जो हिंदुस्तान में जिसको फांसी की सजा राष्ट्रपिता की मौत पर दी गई, उसके समर्थक अगर आज देश की सत्ता पर काबिज हैं, विकास का नारा देकर के, सबका विकास, महिलाओं की रक्षा, ऐसे लुभावने नारे देकर के और अदानी अंबानी को साथ लेकर के देश को लूटने चले हैं। अदानी और अंबानी भी साथ साथ, समझ लीजिए, केवल 35% वोट मिले हैं। अदानी अंबानी को अपना पिछवाड़ा संभालना मुश्किल हो जाएगा। और इस सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस पर तो मुझे लगता है कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि इनको मुंह छुपाना भी भारी पड़ जाए, पलंग के नीचे भी ना छुप पाएं। गांधी के खिलाफ जब है स्टैंड चलता है, गांधी के हत्यारे के खिलाफ, तो एक पीड़ा सी उठती है कि ये ट्रेंड देखने से पहले मैं एक्सीडेंट में मर क्यों ना गया। और मेरा सवाल आईवाईसी से है कि आपने इसको सहन कैसे कर लिया? बीजेपी आईटी सेल का घेराव आज क्यों नहीं किया? करना चाहिए था, सवाल पूछना चाहिए थे गरेबान पकड़ के। G23 के एक नेता का बयान इसके खिलाफ नहीं आता, एक बयान किसी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता का नहीं आता, लेकिन एक वीडियो आता है साहब रोते हुए, गांधी जी की तस्वीर को गले लगाते हुए। ये वही गांधी जी थे जिनके बारे में राम मनोहर लोहिया ने यह बोला था कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ और गांधी जी ने उसमें भूमिका निभाई है। बहुत सारे फैक्टर थे, इतिहास पढ़िए, युवाओं में बोलता हूं मैं। अरे शर्म ना आई उन भारत मां के लालों को जो अपने आप को बोलते हैं हम भारत माता के पुत्र हैं। ये नई नई पार्टी पैदा हुई, ये क्या जाने कि आजादी कैसे ली गई थी अंग्रेजों से, कैसे छीनी गई थी विदेशियों से। आज उन्हीं के तलवे चाटने अमेरिका पहुंच जाते हैं, वहां अमेरिका में भी बेइज्जती मिलती है, अमेरिका में भी इनकी झूठी खबरों की पोल खोली जाती है। उसके बाद भी इनकी आंखों में शर्म का एक तिनका नजर नहीं आता, इनके चेहरे पर शर्म नजर नहीं आती। इतनी बेशर्मी मैंने तो आज तक नहीं देखी। शायद इनको लगता है कि लोकतंत्र की ईवीएम की मशीनों को जीतने के बाद ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन जनता सड़कों पर उतरेगी उस दिन जवाब देना होगा। गांधी के खिलाफ जो है स्टैंड चला है आज, उसका जवाब हर हिंदुस्तानी मांगेगा, हर साध्वी पुष्ट मांगेगी, हर उस गोडसे भक्त से जो गोडसे भक्त इस हिंदुस्तान को अपने तरीके से चला रहे हैं। और उन गोडसे भक्तों के जो प्यादे हो गए, पिल्ले बन गए कांग्रेसी, जो चले गए कांग्रेस को छोड़ करके, गांधीवादी विचारधारा को छोड़ करके, एक दिन आएगा देखना आप, इनको इनकी औलादें माफ नहीं करेंगी, इनकी औलादें इनको बुढ़ापे में छोड़ देंगी, सड़ते रहेंगे अपने बिस्तरों पर। दौलत होगी, दौलत का अंबार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वुमेनाइजर बोला जा रहा है, औरतखोर बोला जा रहा है। आपको शर्म आई हो ना आई हो, लेकिन मुझे शर्म आई और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को शर्म आई कि जब गांधी के ऊपर जब अटैक होता है तो पूरे हिंदुस्तान पर अटैक होता है, उस अहिंसा पर अटैक होता है जिस अहिंसा का संदेश एक ऐसे संत ने उस समय दिया था जिसने विदेशों का भी दिल जीत लिया था, अंग्रेजों को अपने पैरों पर झुका दिया था। आज नाथूराम गोडसे जिंदाबाद का जो एक नारा चलाया गया,
वो वाकई में हैरानजनक था। इतना हैरानजनक मुझे लगा कि मैं किसी दूसरे भारत में रहने लगा हूँ। सबको लगेगा। कन्हैया कुमार का बयान याद आता है जो इंटरव्यू में उसने कहा, गोडसे की 2 औलादें हैं और 2 औलादें बहुत कुछ करके मानेंगी। भारत की विदेश में मिट्टी पलीत हो गई, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अदानी के पोर्ट पर अफगानिस्तान की स्मैक जाती है बाया बाया, नंबर 2 पॉइंट। उन अधिकारी को क्या होगा ये नहीं पता, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, रिपोर्ट सीज, प्रेस को बोल दिया गया है कि बोलना मत, सवाल नहीं कर सकते। फिर आगे होगा क्या? इस देश में महंगाई पर जवाब क्या है? तिलहन दलहन पर भी सरकार के अंग्रेजों की तरह कानून थोप दिए गए हैं। समझ में ये नहीं आता कि देश में चल क्या रहा है। गोडसे जिंदाबाद का नारा लगा के विकास होगा देश का, या महात्मा गांधी के नाम पर विकास होगा देश का? विदेश जाते हैं तो महात्मा गांधी के आगे सर झुकाते हैं, और देश में रहते हैं तो गोडसे के आगे सर झुकाते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी। अब आप जाने, आपका काम जाने, देशवासी जाने कि गांधी पे घमंड है या गोडसे पे घमंड है। मैं फैसला देशवासियों पे छोड़ता हूं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का जो ट्रेंड था वो देश के लिए शर्म की बात था और गोडसे हमारे लिए बहुत शर्म की बात है, मेरा आईवाईसी से निवेदन है और विपक्षी नेताओं से निवेदन है कि कम से कम देश की शर्म गोडसे और मोदी के नाम से ट्रेंड जरूर चलाइएगा आज। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।